नमस्कार दोस्तों, अलध्रू अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, और आज हम करने वाले हैं आपके VMOU कोटा जून 2026 एग्जाम्स की धमाकेदार तैयारी। जी हां, आज हम कवर करेंगे आपके MA हिंदी MHD के सब्जेक्ट कोड MHD 04 यानी काव्यशास्त्र व समालोचना के सेक्शन A के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको दिलाएंगे पूरे 2 मार्क्स। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सेशन होने वाला है सुपर डुपर हिट। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न 1 है, वाक्यम रसात्मकं काव्यम आचार्य विश्वनाथ द्वारा दी गई काव्य परिभाषा का आशय प्रतिपादक एवं ग्रंथ का नाम बताइए। दोस्तों, यह प्रश्न इतना जरूरी है कि आप देख सकते हैं यह दिसंबर 2018, दिसंबर 2021, जून 2023, जून 2018 और JUNDEC 2020 में यानी 5 बार पूछा जा चुका है। इसको तो रट ही लेना है। तो इसका सीधा सा जवाब है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस से भरा हुआ वाक्य ही काव्य है, और उनके इस महान ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। है ना, कितना आसान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम लिखिए। और दोस्तों, यह भी कोई मामूली प्रश्न नहीं है। ये दिसंबर 2022, दिसंबर 2023, जून 2015 और जून 2019 में 4 बार आ चुका है। तो इसे भी बिल्कुल मत छोड़ना। इसका जवाब है, रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन है। याद रखिए, गा आचार्य वामन। अब आता है प्रश्न 3, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य और उनके ग्रंथ का नाम लिखिए। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2018, जून 2019, जून 2022 और दिसंबर 2017 में 4 बार रिपीट हुआ है। मतलब यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं और उनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर याद कर लोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन और उनके ग्रंथ ध्वन्यालोक का नाम लिखिए। ये भी एक और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो दिसंबर 2017, दिसंबर 2018, दिसंबर 2019 और दिसंबर 2021 में 4 बार पूछा गया है। मतलब है तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसका उत्तर है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है और उनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 5, फ्राइड के अनुसार मन की 3 अवस्थाओं स्तरों अचेतन मन के नाम लिखिए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2019, जून 2023, जून 2018 और जून 2019 में 4 बार आ चुका है। तो इसे भी हल्के में मत लेना। फ्राइड के अनुसार मन के 3 मुख्य स्तर होते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें समझकर याद करें। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की। हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको मिलेंगे ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब, जो आपकी तैयारी को देंगे एक नई दिशा। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी सफलता पक्की करें। वापस आते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न 6, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का आशय स्पष्ट कीजिए। और ये भी एक बहुत ही खास प्रश्न है, जो दिसंबर 2022, जून 2024, जून 2022 और दिसंबर 2019 में 4 बार पूछा गया है। इसे भी ध्यान से समझिएगा। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत हमें बताता है कि कोई भी त्रासदी जैसे नाटक या कहानी करुणा और भय जैसी भावनाओं को हमारे अंदर जगाकर उनका शुद्धिकरण करती है, यानी हमें इन भावनाओं से मुक्ति दिलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, पाठालोचन किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी जून 2023, JUNDEC 2020 और जून 2017 में 3 बार आ चुका है। तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लें। पाठालोचन एक ऐसा शास्त्र है, जो पुराने जमाने के हाथ से लिखे हुए ग्रंथों के आधार पर उनके असली और मूल पाठ को तय करता है। मतलब यह ग्रंथों की शुद्धता जांचने का एक तरीका है। अब देखते हैं प्रश्न 8, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम लिखिए।
दोस्तों, ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है जो दिसंबर 2017, दिसंबर 2019 और जून 2023 में 3 बार पूछा गया है। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। बस इतना सा जवाब और पूरे नंबर आपके। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, संचारी भाव किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2021 और जून 2024 में 3 बार पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान से देखें। संचारी भाव वो अस्थिर मनोविकार या भावनाएं होती हैं जो हमारे मन में आती जाती रहती हैं। ये स्थायी नहीं होते, जैसे खुशी, दुख, चिंता आदि। ये आते हैं और फिर चले जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। टीएस इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम लिखिए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2017 और जून 2015 में 3 बार रिपीट हुआ है। इसका जवाब है टीएस इलियट ने ही अपने साहित्यिक चिंतन में निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी वो खुद ही इसके प्रवर्तक हैं। अब आता है प्रश्न 11, आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। ये भी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दिसंबर 2022, जून 2016 और जून 2022 में 3 बार आ चुका है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य वो है जिसमें कोई दोष न हो, जो गुणों से भरा हो और कभी कभी उसमें अलंकार न भी हो तो भी वो काव्य ही कहलाता है। मतलब दोष रहित और गुणवान होना जरूरी है। चलिए देखते हैं प्रश्न 12, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि एवं उनके ग्रंथ नाट्यशास्त्र का नाम लिखिए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2015, जून 2015 और जून 2017 में 3 बार पूछा गया है। इसे तो बिल्कुल मत भूलना। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, जिन्होंने अपने महान ग्रंथ नाट्यशास्त्र में इस सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख विशेषताएं अवधारणा क्या है? यह प्रश्न भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2022 और जून 2022 में 3 बार रिपीट हुआ है। उत्तर आधुनिकतावाद की मुख्य बात यह है कि यह बड़ी बड़ी कहानियों या सिद्धांतों को नहीं मानता। ये खंडित पहचान और विविधता पर ज्यादा जोर देता है, मतलब हर चीज को अलग अलग नजरिए से देखना। अब आता है प्रश्न 14, मार्क्स का सिद्धांत किस बात पर आधारित है? दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2023 और जून 2024 में 2 बार आ चुका है, तो इसे भी याद कर लीजिए। मार्क्स का सिद्धांत मुख्य रूप से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित है। ये दोनों ही मार्क्सवादी विचारधारा के आधार स्तंभ हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 15 की ओर। काव्यशास्त्र मेरिति का क्या अर्थ है? ये प्रश्न भी दिसंबर 2016 और जून 2019 में 2 बार पूछा गया है। काव्यशास्त्र मेरिति का मतलब है काव्य रचना की एक खास शैली या तरीका। हर कवि की अपनी एक रीति होती है जिससे वो अपनी कविताएं लिखता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको MAHD के दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्रीमियम गाइड्स चाहिए तो चिंता मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको MAHD 01, MAHD 02, MAHD 03, MAHD 10, MAHD 05, MAHD 06, MAHD 07, MAHD 08 और MAHD 09 जैसे सभी विषयों की गाइड्स के लिंक मिल जाएंगे। अभी डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16, साधारणीकरण किसे कहते हैं? यह प्रश्न भी दिसंबर 2015 और दिसंबर 2023 में 2 बार रिपीट हुआ है। साधारणीकरण वो प्रक्रिया है जिससे किसी व्यक्ति की भावनाएं भी लोगों की भावनाएं बन जाती हैं। मतलब जब कोई कलाकार अपनी बात ऐसे कहता है कि सुनने वाले या पढ़ने वाले भी वही महसूस करने लगे तो उसे साधारणीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, ए रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत का परिचय दीजिए। ये प्रश्न भी जून 2023 और JUNDEC 2020 में 2 बार पूछा गया है। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत कहता है कि एक कलाकार अपनी भावनाओं को दूसरों तक इस तरह से पहुंचाता है कि पढ़ने वाले या देखने वाले में भी वैसी ही भावनाएं पैदा हो जाएं। ये एक तरह से भावनाओं को ट्रांसफर करना है। अब आता है प्रश्न 18, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का परिचय दीजिए। यह प्रश्न भी दिसंबर 2017 और JUNDEC 2020 में 2 बार रिपीट हुआ है।
रोचे का अभिव्यंजनावाद ये मानता है कि कला एक अंदरूनी सहज ज्ञान है, यानी कला हमारे अंदर से निकलती है और किसी भी चीज की सुंदरता उसकी सफल अभिव्यक्ति में ही होती है। बढ़ते हैं प्रश्न 19 की ओर। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम पंडितराज जगन्नाथ द्वारा दी गई काव्य परिभाषा का आशय स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2019 और जून 2015 में 2 बार पूछा गया है। पंडितराज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम का मतलब है कि जो शब्द सुंदर और मन को भाने वाले अर्थ देते हैं वही काव्य है। मतलब काव्य का काम है हमें सौंदर्यपूर्ण अनुभव देना। और अब आता है हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20। किन्हीं 2 प्रगतिशील मार्क्सवादी आलोचकों के नाम लिखिए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2016 और जून 2019 में 2 बार पूछा गया है। 2 प्रमुख प्रगतिशील यानी मार्क्सवादी आलोचक हैं रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। इन दोनों का नाम अच्छे से याद कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का ये क्रैश कोर्स यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉप 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। आपको एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिएगा, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आल्द्रू एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां आपके लिए बहुत कुछ खास है। बेस्ट ऑफ लक।